ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। हम इस समय लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। श्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण। इस चोटी से सामने सतोपंथ टॉप दिखाई देता है। नारायण श्री नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और कुछ हिस्सा स्वर्गारोहिणी का। नारायण श्री नारायण सृष्टि दाता नारायण नारायण श्री नारायण। इस चोटी के बाद रास्ता और कठिन हो जाता है। Madam is climbing the steep slope of Chakratirtha. This is grassy. And bank side the alone tent the Chakratirtha. Okay. Breathing normal. ये हाइट भी है हाँ, और चढ़ाई। steep slope भी है। भगवान दिया से वेदर अच्छी है, लेकिन अब डायरेक्शन है तो गर्मी लगती है। हाँ, वो तो होगी। रात को सारा ग्लव्स जैकेट पहन के सोना पड़ता है। हाँ, ठंडी होती है। आपका वो एकदम उसमें वो है ना, वो है क्या मतलब जाली है? हाँ, और फिर सुबह उठते हैं ऐसे लाइक इंडियन समर, रात को ठंड हो जाती है। हाँ, 5 बजे के बाद, हाँ, सुबह 8-9 बजे के बाद सन हो तो होता है, सन नहीं होता तो ठंडी लगती हाँ, ठंडी लगती है ना। देखो ऐसे डेजी भी है। है। हाँ हाँ, बहुत प्रीटी फ्लावर्स है। हाँ, ये पर्पल वाले भी। Now I caught up with the breath. अब आगे जा रहे हैं। वो सामने लिया हमारा टेंट दिखाई दे रहा है, अब नहीं दिखाई दे रहा। ये रहा। दिख तो रहा है। वहाँ से हम आ रहे हैं। हाँ, हाँ, दिख रहा है ना? हाँ, हाँ, हल्का सा वो जो स्पॉट orange दिखाई। टेंट है वहीं हम, वो चक्र तीर्थ है, वहीं रुके थे। वहाँ से यहाँ आए। अभी तो बहुत जाना है, बट फिर भी चलो। Madam is again climbing on the steep slope. The coolies are also coming back down. Well done. ओ मर गए, नहीं, बिल्कुल मर गए। ये साइन देखी? हाँ, वेट। हो, ऐसी साइन होती है।
9 किलो। अच्छा। इतना चढ़ गया है। हाँ, है ना? हाँ 500 फीट तो होगा। हाँ 500 फीट जरूर होगा। 500 फीट होगा हाइट ये माउंटेन की। ऐसे साइन जब भी जगह है हाँ ये साइन। ये मेन साइन है। हाँ मेन साइन। ये साइन को फॉलो करते करते हाँ रास्ता ढूंढना होता है। हाँ अब ये यहाँ अब नीचे उतरना है ऐसे। हाँ अब इधर से उतरेंगे। हाँ यहाँ से और उतरेंगे। ऐसे उतरना है। हाँ यहाँ से इतने उतर। ऊपर आए इतने नीचे जाना है। हाँ यहाँ से उतर के इधर से नीचे नीचे, फिर- फिर इधर से ट्रैवर्स इधर को बैक साइड। ओ, एंड दिस इज माउंट चौखम्बा। चौखमा माउंट वो है। हाँ दिस इज द माउंट हाँ शिप्तन माउंट। ये तो हमारे भगवान की दया है कि स्नो नहीं है। दिस टाइम स्नो कम हुआ है हाँ। इसीलिए वेदर थोड़ी वार्मर है। नहीं तो जून मंथ में भी कहते हैं कि बहुत रेन और टेम्परेचर भी बहुत कोल्ड था। हमारे भगवान की और सबकी दुआ से हमको बेस्ट वेदर मिली हाँ है ना भैया? हाँ बिल्कुल। वो बोल रहे थे वो लोग हाँ कल टेंट वाले थे ना, हाँ हाँ कहते थे जून मंथ में इतनी ठंडी थी हाँ -20 एंड स्नो था, ग्लेशियर थे। अब स्नो इतनी हुई नहीं और बारिश भी नहीं, तो वेदर वार्म हुई तो सब मेल्ट हो गया। हाँ नहीं तो बहुत ठंडी है। और वो बोल रहे थे एक दिन पहले कोई नहीं 2 वीक्स पहले 5-10 दिन पहले कोई आया था, सारा 5 दिन रेन 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 था। और ऐसे रेन में ट्रैवल किया। वो बच्चे लोग हैं ना हमारे साथ अर्जुन और वगैरह हाँ, हमारे वो बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि इतने पानी में 5 दिन रहे। इतनी रेन थी। तो हम लकी है। हाँ टूटे हुए बस पत्थर है। ये क्या ग्लेशियर की वजह से टूटे हैं? हाँ ये ग्लेशियर की वजह से नीचे से आइसी ग्लेशियर है ना, ऐसे अच्छा वो बदलता रहता है तो ये मोरिन लूज हो जाते हैं इससे। अच्छा। तो रास्ता होगा तो भी बिगड़ गया। हाँ तो बिगड़ जाता है। ग्लेशियर ये टूटे हैं इसकी वजह से। हाँ वो ग्लेशियर पिघलता रहता है तो इसलिए कहीं ऊंचा नीचा हो जाता है। अच्छा। तो सारा नीचे ऐसे ही आए ना? हाँ रास्ता नहीं था वैसे, हाँ ऐसे ही उतर आए। हाँ और बलराम भैया बीच बीच में साइन भी नहीं करके आए जो निकल गई थी, है ना? हाँ वो सामने वाली साइन आपने बनाई ना? हाँ वो वाली आपने बनाई। हाँ अच्छा, जो इस ओर से हम आए, we came from that big mount other side. Now according to Balram Bhaiya, underneath all these rocks, it's ice. Usually May, June when you come and if it's a lot of heavy snowfall, this whole thing is covered with the ice and you go on the glacier, which would be easier. And this is the proof that underneath is the ice. નીચે બધો આઈસ છે આવી રીતના. So what he says is true. सारा आइस है. ये सारे रॉक्स के नीचे ग्लेशियर्स है आइस के. अच्छा, सामने जो है वो स्वर्गारोहिणी के बिगिनिंग स्टेप्स है. ये because of the snow and the fog you cannot see further, but that is what the Swargarohini is. Some part of Swargarohini you can see from here. कुछ हिस्सा दिखाई देता है. You cannot see much. If you go closer, then maybe you can see 2-3 steps. That's where the Yudhishthir had gone in the Pushpak Viman, came from the heaven for him. आगे 7 steps है इसके बाद. Sure. It's like a rock.
तीर्थ से सतो पंथ तक 3 किलोमीटर का रास्ता यात्री की कठिन परीक्षा ले लेता है। ये रास्ता साधारण नहीं, बल्कि हमको ग्लेशियरों के ऊपर चलना पड़ता है। नीचे पानी बहता है, ऊपर 20-30 फीट का ग्लेशियर और ग्लेशियर के ऊपर बड़े बड़े पत्थर चट्टाने पार करनी पड़ती हैं। इन पर पांव संभल कर रखना पड़ता है। नारायण नारायण यह रास्ता नहीं, बल्कि यात्री को एक स्थान पर खड़े होकर सामने रास्ते का चिन्ह देखना पड़ता है। यह चिन्ह एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखकर बनाया जाता है। इस प्रकार यात्री इन चिन्हों को देखकर रास्ते का अनुमान लगाकर चलता है। एक चोटी पर पहुंचकर सामने अलकापुरी का टॉप दिखाई देता है। ये कुबेर का मुकुट है। यही वो जगह है जहां से रावण अपने भाई कुबेर से पुष्पक विमान जीतकर ले गया था। यहीं पर कुबेर के भंडार हैं। यहीं से तिरुपति बालाजी ने पद्मावती से शादी करने के लिए कुबेर से कर्जा लिया था। देखो आ गए। जय सतोपंथ। जय सतोपंथ। तीन किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद सामने ही त्रिकोण रूप में एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई देता है। जब यात्री सतोपंथ के दर्शन करता है तो ऐसा लगता है मानो कंगाल को खजाना मिल गया हो, जैसे तपस्वी के सामने मूर्तिमय सिद्धि स्वयं आकर खड़ी हो गई हो। इतना स्वच्छ कांच के समान हरे रंग का जल, यात्री का हृदय सतोपंथ के दर्शन करके भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। यह स्थान दुनिया में एक ऐसा स्थान है कि प्राणी यहां पर आने के बाद संसार में वापस जाने की इच्छा नहीं रखता। इस सरोवर का जल इतना पवित्र है कि यदि इसमें कोई गलती से तिनका भी डाल दे तो ये पक्षी इस तिनके को अपनी चोंच से उठाकर बाहर फेंक देते हैं। यहां के पक्षी भी सात्विक भाव के ही मिलेंगे। ये पक्षी और कहीं नहीं मिलते। यहीं पर आसपास में ही गुफाएं हैं। यात्री इन्हीं गुफाओं में आकर ठहरते हैं या फिर टेंट लगाकर अपनी ठहरने की व्यवस्था करते हैं। ऋषि मुनि संत यहीं पर इन गुफाओं में रहकर सिद्धियां प्राप्त करते हैं।